हेलो स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी बियर इन्फिनेटिव के पैसिव को लेकर के। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टू इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाया जाता है। हम पढ़ रहे थे कि पैसिव टू इन्फिनेटिव का पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। और बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि बी टू का प्रयोग होता है, उसका पैसिव कैसे बनेगा। हाउ टू चेंज हैव टू को कैसे बदला जाता है, और गोइंग टू का पैसिव कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और मैंने आपको एट लास्ट एक बात बताई थी कि हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव बनेगा वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। यानी ये तो आपका एक्टिव फॉर्म हो गया और ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी ये है आपका एक्टिव और ये है अपना पैसिव। और ये बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की बात की थी, जैसे मैं रिवाइज कर देता हूँ। आई वांट the students to take my class। अब बच्चों देखिए, यहां पर जब मैंने बात की है टू टेक की, अब देखिए बॉन्ड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आप पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए अब मैं सीधा ही डायरेक्ट स्टेप लगा रहा हूं कि पहले हम इसका तो हमारा कोई बनेगा ही नहीं। आई वांट, अब बात यह है कि द स्टूडेंट है, ये इस क्रिया का सब्जेक्ट है और ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आपने पहले ले लिया, वही पैसिव का नियम है, माई क्लास। और आपको पता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इसका पैसिव बनेगा टू बी टेकन। ठीक है। अब बाई से आप कर्ता जोड़ दीजिए, बाय द स्टूडेंट्स। कुछ इस प्रकार के वाक्यों की बात हमारी पिछली क्लास में हो चुकी थी। अब देखिए एक नेक्स्ट चीज देखिए कुछ पार्टिकुलर वर्बों की बात कर रहा हूं मैं। पार्टिकुलर वर्ब की बात करते हैं हम। और उन वर्ब की बात क्या होती है कि एक क्रिया होती है आपकी सी। एक क्रिया मान लो जैसे आपकी है हियर, क्रिया है फील, इसके बाद में क्रिया है एक नोटिस। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं और भी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि वर्ब आ रही है तो वर्ब बियर इन्फिनेटिव की होगी। क्या कहा, फिर से समझ लीजिएगा। देयर आर सम वर्ब्स, सम पार्टिकुलर वर्ब्स दैट टेक्स इन्फिनेटिव आफ्टर देम। उनके बाद में हमेशा बियर इन्फिनेटिव आता है, हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव के अंदर। यदि इन्हीं क्रियाओं को यदि इन क्रियाओं को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं बात कर देता हूं पैसिव की, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव की। और यदि इन क्रियाओं का प्रयोग हम पैसिव में यूज करते हैं, पैसिव, ठीक है, तो पैसिव में क्या होगा, यही क्रिया आपकी सी, यही आपकी हियर क्रिया की बात कर रहा हूं, या बात कर रहा हूं मैं फील क्रिया की, या हम बात करें नोटिस की। ये ऐसी क्रिया होंगी कि इनके बाद में जो ऑब्जेक्ट भी दिया गया होगा, लेकिन इनके बाद यदि पैसिव में प्रयोग किया जाएगा तो इनके बाद आने वाली क्रिया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की होगी।
बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार समझिएगा, देखो कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा आई सॉ हिम एंटर, आई सॉ हिम गो। मैंने उसे जाते हुए देखा। तो सी एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो वो बियर इन्फिनिटिव की आएगी। हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ब का नियम भी है। यदि इस क्रिया को पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर इसके बाद में आएगी टू इन्फिनिटिव। तो देखिए बच्चों, इसका पैसिव बनाओ तो ये ऑब्जेक्ट है, ही वॉज सीन और गो को किस में चेंज करना होगा, टू गो। और देखो उदाहरण, एग्जाम्पल और देखिए, दे, हमने कहा पीपल फेल्ट द अर्थ सिक। लोगों ने पृथ्वी को हिलता हुआ महसूस किया, सेक महसूस किया। अब इसका जब पैसिव देखिए, फील के वर्ब में बाद में जो वर्ब आई है वो बियर इन्फिनिटिव की है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो द अर्थ वॉज फेल्ट और टू सिक। बहुत सिंपल सी बात थी। और पीपल को हम बाई से नहीं जोड़ेंगे, उसका रीजन हम अभी आगे बात करने वाले हैं जब सब्जेक्ट की बात करेंगे। क्लियर है? तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ में जब उनका एक्टिव प्रयोग होता है, यानी यदि एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में इनके साथ में आने वाली क्रिया बियर इन्फिनिटिव की होगी, लेकिन जब इनका प्रयोग पैसिव में कर दिया जाएगा तो इनके साथ में क्रिया जो आएगी वो बियर इन्फिनिटिव की होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, एक दूसरी पार्टिकुलर वर्ब की बात मैं फिर से कर रहा हूँ, और वो वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं लेट। देखो लेट के विषय में क्या होता है लेट एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद बियर इन्फिनिटिव आता है। यानी यदि लेट के बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो बियर इन्फिनिटिव की आएगी, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो बियर इन्फिनिटिव की आएगी। लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाएगा, पैसिव जब इसका हम बनाते हैं तो पैसिव में भी इस लेट क्रिया का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी बियर इन्फिनिटिव की ही आएगी। जैसे देखो आई, जैसे ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। लेट का मतलब होता है अलाउ। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ही वॉज लेट गो, ठीक है। अब कभी कभी इस प्रकार से लिख दिया जाता है, यहां पर टू गो लिखना ये गलत होगा। और जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पर इसी प्रकार का एरर शो किया जाता है, या तो वो टू गो करेगा यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बियर इन्फिनिटिव का पैसिव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली स्टेप की, और अगला है हमारा कंपाउंड सेंटेंस।